मिडिल ईयर का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास, हमने मिडिल ईयर स्टार्ट किया था, उसके बाद टिम्पैनिक कैविटी पढ़ी थी हमने पूरा। तो मिडिल ईयर में और 3 पार्ट्स होते हैं, ऑडिटरी ऑसिकल्स होते हैं, ऑडिटरी ट्यूब होता है और हमारे पास मैस्टॉइड एरिया भी होता है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स से और उनके मसल्स के। ऑडिटरी ऑसिकल्स हमारे पास जो हैं वो हमारे पास 3 होते हैं। मैलियस होता है, ये हमारे पास मैलियस है, ये इनकस है ये पूरा, और ये स्टेपीज है। सही है, मैलियस, इनकस, स्टेपीज। और इन तीनों के बीच में जो जॉइंट बनता है वो साइनोवियल जॉइंट होता है। ये मोबाइल जॉइंट्स होते हैं, इनकी वजह से ही जैसे वो हिट करते हैं, साउंड वाइब्रेशन पहले मिडिल ईयर से आती है, जो भी हमारे पास एक्सटर्नल से मिडिल ईयर में, वो फिर इस बोन्स के ज़रिए वो फिर इनकी वाइब्रेशन जाती है इनर ईयर तक। सही है। अब ये हमारे पास जो मैलियस है, मैलियस लार्जेस्ट ऑसिकल है, 3 ऑसिकल में से मैलियस इज़ द लार्जेस्ट ऑसिकल। और उसके पास हमारे पास ये उसका हेड है, ये उसका कंस्ट्रक्टेड पार्ट नेक है, ये उसका एक उसका होता है हैंडल ऑफ मैल्यूलस। सही है। और एक उसका होता है एंटीरियर और मतलब 2 प्रोसेस होते हैं ना। मैलियस का हमारे पास हेड है, नेक है, लॉन्ग प्रोसेस जिसको हमने क्या बोला, हैंडल ऑफ मैल्यूलस, और एक एंटीरियर प्रोसेस होता है और एक लेटरल प्रोसेस होता है। जो नेक एक कंस्ट्रक्टेड पार्ट होता है, हेड जो है ना वो आर्टिकुलेट करेगा इसके साथ, इनकस की बॉडी, जो मैं आपको आगे बताऊंगी, इनकस की ये बॉडी है, और मैलियस आर्टिकुलेट करेगा हेड ऑफ मैलियस आर्टिकुलेट करेगा बॉडी ऑफ इनकस के साथ। सही है। फिर हमारे पास नेक एक कंस्ट्रक्टेड पार्ट है, और जो हैंडल ऑफ मैल्यूलस है ना ये वाला, ये आर्टिकुलेट करेगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ। सही है। और जो एंटीरियर प्रोसेस है, एंटीरियर प्रोसेस एक स्पाइकल ऑफ बोन है जो एंटीरियर वॉल ऑफ टिम्पैनिक कैविटी के साथ वो आर्टिकुलेट करेगी। और जो लेटरल वाला है वो लेटरली जाकर, जो हमारे पास टिम्पैनिक कैविटी के हमने पढ़े थे, मैल्यूलर फोल्ड्स होते हैं ना, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मैल्यूलर फोल्ड्स, वहाँ जाकर वो अटैच होगा। सही है। ये हमारा हो गया मैलियस। सही है। अब हमारे पास है इनकस। इनकस का हमारे पास बॉडी है, ये इसकी बॉडी है। उसके बाद उसके 2 प्रोसेसेस होते हैं, एक शॉर्ट प्रोसेस और एक लॉन्ग प्रोसेस। दिख ही रहे हैं हमें, एक शॉर्ट प्रोसेस होता है, एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। जो इनकस की बॉडी है वो आर्टिकुलेट किसके साथ करेगी, हेड ऑफ मैल्यूलस, जो कि मैंने आपको ये दोनों बताया, इनके साथ कर लिया। लॉन्ग प्रोसेस नीचे जाएगा, हैंडल ऑफ मैल्यूलस, और लॉन्ग प्रोसेस बिल्कुल ही पैरेलल होंगे। सही है ना। और वो आर्टिकुलेट करेगा हेड ऑफ स्टेपीज के साथ। सही, ये हेड है स्टेपीज का, लॉन्ग प्रोसेस भी हो गया। बट जो शॉर्ट प्रोसेस है वो बैकवर्ड जाएगा, ये है, वो आर्टिकुलेट करेगा पोस्टीरियर जो वॉल है ना टिम्पैनिक कैविटी, लिगामेंट के ज़रिए वहाँ आर्टिकुलेट करेगा। सही है। ये हमारे पास इनकस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टेपीज है। स्टेपीज का हमारे पास हेड है, स्टेपीज के हमारे पास हेड है, नेक उसका कंस्ट्रक्टेड पार्ट है, 2 लिम्ब्स हैं ये रहे, और उसके बाद हमारे पास बेस और फुट प्लेट, जो भी आप बोलो। सही है। ये चीज़ें हैं। जो हेड है वो मैंने क्या बताया था आपको, आर्टिकुलेट करेगी लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इनकस के साथ। नेक एक कंस्ट्रक्टेड पार्ट है जहाँ पर हमारे पास स्टेपिडियस मसल और मतलब होगा, स्टेपिडियस इंसर्ट होगा। सही है। फिर इसके बाद 2 लिम्ब्स हैं, ये लिम्ब। जो 2 लिम्ब्स है ना वो ओवल बेस है ना, ये जो ओवल बेस आपको बेसिकली जब आपको इनर पे पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा वो क्या है। यहाँ पर एक बिल्कुल ओवल विंडो होती है वो। सही है ना। वहाँ पर ये 2 प्रोसेसेस आएंगे। अब इस 2 पूरे ओवल विंडो पर ये इसकी पूरी बेस लगेगी एजिस पर, उसको हम बोलेंगे फुट प्लेट, और वो मतलब बाउंडेड होगी फाइब्रस टिश्यू, जिसको हम एन्युलर लिगामेंट होगा ना उसके जरिए। 2 मसल्स हैं, टेंसर टिम्पेना और स्टेपिडियस, जो ऑसिकल्स को मतलब कंट्रोल, मतलब ऑसिकल्स के साथ इनका रिलेशन है। बट जो स्टेपिडियस मसल है वो स्मॉलेस्ट स्केलेटल मसल है। अब मैलियस और इनकस और स्टेपीज की जो भी है ना वो किस तरह मूवमेंट होती है। देखिए मैलियस और जो मैलियस है वो और इनकस किस तरह जॉइन है, ये एंटीरो पोस्टीरियरली है ना रोटेट करेंगे, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस पे। सही ना। क्योंकि जो लिगामेंट्स के ज़रिए वो कनेक्टेड है इस तरह कि ये मैलियस भी और इनकस भी एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस पर रोटेट करेंगे। जो एंटीरियर प्रोसेस ऑफ मैलियस है और
अटैच किससे होगा, एंटीरियर वॉल ऑफ टिम्पैनिक कैविटी। इसी तरह जो शॉर्ट प्रोसेस ऑफ इनकस है ये पोस्टीरियर वॉल ऑफ टिम्पैनिक कैविटी, ये एंटीरियर वॉल ऑफ टिम्पैनिक कैविटी। लेकिन मेलियस और इनकस खुद कैसे जॉइन है, ये जो जो एंटीरियर प्रोसेस ऑफ मेलियस एंड द शॉर्ट प्रोसेस ऑफ इनकस मतलब लिगामेंट्स के ज़रिए ये जॉइन है। सही है, एक तो ये भी था। इस तरह से एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। इसके बाद हमारे पास है कि टिम्पैनिक मूवमेंट किस तरह होगी। जैसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फॉर एग्जांपल मूव करेगी मीडियली, जब वाइब्रेशन आए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मूव की मीडियली, तो ये जो हैंडल ऑफ मेल्यूलस है ये भी हमारे पास मीडियल ही मूव करेगा। लेकिन जो हेड ऑफ मेल्यूलस है और हेड ऑफ मेल्यूलस और बॉडी ऑफ इनकस, सिर्फ ये चीज़ें हैं जो लेटरली मूव करेंगी। बाकी हमारे पास बाकी उसके अलावा जितने भी ये जो लॉन्ग प्रोसेस हेड ऑफ स्टेपीज हैं ये भी मीडियली मूव करेगा। ओवल विंडो भी मीडियली मूव करेगा, जिसकी वजह से स्केला वेस्टिब्यूली, फिर वहाँ से पेरिलिम्फ मीडियली मूव करके फिर जब हम फेनिस्ट्रा कॉक्लिया की तरफ जाएंगे तो वो बिल्कुल मतलब फ्लूइड वहाँ पर जाकर मूव करेगा, क्योंकि ये पेरिलिम्फ में जो स्केला वेस्टिब्यूली में जो पेरिलिम्फ है वो इनकम्प्रेसिबल है, लिक्विड है। तो पेरिलिम्फ क्या करेगा, बल्ज करेगा। जो सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो कवर करेगी फेनिस्ट्रा कॉक्लिया को, वो बल्ज आउट हो जाएगी एट द लोअर एंड ऑफ स्केला टिम्पैना। इस बल्जिंग की वजह से हमारे पास क्या होगी, वाइब्रेशन और साउंड प्रोड्यूस होगी और वो हम लोग सुन सकेंगे। लेकिन यही सारी चीज़ें उल्टा होगा जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मूव करेगी लेटरली। सही है, ये हमारे पास हो गया ऑडिटरी ऑसिकल्स और इनके ट्यूब। फिर हमारा ऑडिटरी ऑसिकल्स और मसल्स। अब ऑडिटरी ट्यूब की जहाँ बात कर लेते हैं तो ऑडिटरी ट्यूब बेसिकली हमने पढ़ा था टिम्पैनिक कैविटी जो है ये मैंने आपको बताई थी। टिम्पैनिक कैविटी एंटीरियरली और पोस्टीरियरली इसके ओपनिंग से, जो एंटीरियरली है वो किससे, नेज़ोफेरिंक्स से वो ओपन हो रहा था। जब नेज़ोफेरिंक्स में जो ट्यूब ओपन करेगी वो इसकी आगे आने वाली ये जो ऑडिटरी ट्यूब है ये नेज़ोफेरिंक्स में ओपन होगी। ये लाइन बाय होती है म्यूकस मेम्ब्रेन के ज़रिए। इस ऑडिटरी ट्यूब के दो ही काम हैं, क्या क्या, एक तो मेन काम क्या है कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैलेंस करेगा। ये एक तो ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जो एयर आ रही है मीडियल एयर में वो, और एक जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ से जो आ रहा है नेज़ोफेरिंक्स से, माउथ से जो नेज़ोफेरिंक्स में होकर यहाँ आ रहा है, इनको बैलेंस बना कर रखेगा। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी ये करेगा ऑडिटरी ट्यूब कि जितनी भी सीक्रेशंस म्यूकस लाइन, ऑब्वियसली म्यूकस मेम्ब्रेन लाइन कर रही है तो इसकी जो सीरस सीक्रेशंस होगी ना वो भी यहाँ नेज़ोफेरिंक्स में आकर पुअर होंगी। सही है। उसके अलावा मैं बात करूँ कि ऑडिटरी ट्यूब जो है ना वो हमारे पास लेटरल 1/3 है ना, वो हमारे पास लेटरल 1/3 है वो बोनी है और मीडियल 2/3 कार्टिलेजिनियस है। सही है। फिर वही उसकी जो ऑडिटरी ट्यूब के एपिथेलियम है वही नेज़ोफेरिंक्स के एपिथेलियम है। फिर बस यही चीज़ें आपको बताई गई हैं। उसके अलावा आपको ये बताया गया है कि जो टेंसर विलाई पैलेटनी और लेवेटर विलाई पैलेटनी मसल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो ऑडिटरी ट्यूब है वो ओपन रहेगी और हमारे पास जो भी है वो बैलेंस बनाए रखेगी एयर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। जब ये अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो ये ऑडिटरी ट्यूब क्लोज हो जाएगी। अगर कोई इन्फेक्शन आपका होता है म्यूकस सिक्रेशन माउथ के ज़रिए तो वो चांसेस हैं कि नेज़ोफेरिंक्स के ज़रिए मिडिल ईयर में जा सकते हैं और इसमें मिडिल ईयर की क्या बोलेंगे हम, इन्फेक्शन हो जाएगा और टाइटिस मीडिया या समथिंग ऐसे जैसे। इसी तरह पोस्टीरियर वॉल में मैस्टॉइड एंट्रम में हम लोग इसकी कनेक्शंस हैं। अब कोई भी मिडिल ईयर से कोई भी इन्फेक्शन उसमें जा सकता है, इसमें हमारे पास मैस्टॉइड एयर सेल्स में जा सकता है, जिसकी वजह से मैस्टॉइड हमारे पास मैस्टोइडाइटिस हो जाता है, एक्यूट मैस्टोइडाइटिस कोई भी पैथोजेंस की वजह से ही हो सकता है। इसके बाद हमारे पास है मैस्टॉइड एयर सेल्स। ये जो हमारे पास मैस्टॉइड एयर सेल्स है ये मैस्टॉइड एंट्रम है, मैस्टॉइड एंट्रम के ज़रिए मैस्टॉइड एयर सेल्स है। फिर इसकी वही है कि इसकी हमारे पास वॉल्स हैं, एंटीरियर वॉल वही होगी कौन सी, हमारे जो टिम्पैनिक कैविटी से रिलेटेड कौन सी, एडाइटस टू मैस्टॉइड एंट्रम। सही है। और इसकी पोस्टीरियर वॉल है ना वो सिग्मोइड साइनस से सेपरेट करेगी। जो लेटरल वॉल है वो फ्लोर बनाएगी हमारे पास सुप्रामेटर ट्रायंगल का, और जो मीडियल वॉल है वो पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल से रिलेटेड है। सुपीरियर वॉल टेगमेंट टिम्पना है, थिन प्लेट है, और वही मिडिल क्रेनियन फोसा की जो मेनिंजेस वगैरह थी वही टेम्पोरल लोब आ जाएगा। इन्फीरियर वॉल में बहुत सारे होल्स होते हैं जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ होल्स होते हैं जिसकी वजह से ये जो मैस्टॉइड एंट्रम है ये मैस्टॉइड एयर सेल से कम्युनिकेट कर सकता है। सही है ना। इनका कोई भी इन्फेक्शन मैस्टॉइड एयर सेल्स से टिम्पैनिक कैविटी में भी आ सकता है, टिम्पैनिक एयर कैविटी से मैस्टॉइड एयर सेल्स में भी जा सकता है।
तो बस यही था। ओटाइटिस मीडिया एक इन्फेक्शन होता है एयर का, जिसमें कोई भी पैथोजेंस है ना वो मिडिल ईयर में आ जाते हैं, फिर वो किसी भी ज़रिए से आ सकते हैं। मोस्ट कॉमनली नेज़ोफेरिंक्स के ज़रिए से आते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास हेयरिंग में प्रॉब्लम होती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बल्ज हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, और ऑडिटरी ट्यूब में बिल्कुल एक ना ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग इम्पेयर्ड हेयरिंग हो जाती है। और ओटाइटिस मीडिया इसकी वजह से होती है। और अगर ओटाइटिस मीडिया को मतलब ये नेज़ोफेरिंक्स के जरिए हो रही है, अगर ओटाइटिस मीडिया अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शन है वो ओटाइटिस मीडिया ज़्यादातर कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो नेज़ोफेरिंक्स से ऑडिटरी ट्यूब में आ जाता है। इसके अलावा अगर उसकी कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा हो गई तो ये टिम्पैनिक हेड से मेस्टेड ईयर सेल्स तक भी जा सकता है। सही है, फिर टिम्पैनिक वहाँ तक भी जा सकता है। सुपीरियर वॉल मेनिंजेस है, मेनिंजेस को भी इन्फेक्ट कर सकता है, मेनिंजाइटिस कर सकता है, और फिर वहाँ पर सेरेब्रल एब्सेस हो जा सकता है। सही है ना। और फेशियल नर्व भी यहाँ पर हमारे पास पोस्टीरियर मीडियल वॉल में है, उसको भी इन्फेक्ट करके लैब्रिन्थाइटिस और उसकी वजह से वर्टाइगो हो सकती है। और अगर ये हमारे पास सिग्मोइड साइनस जो पास अगर ये हमारे पास मेस्टेड ईयर सेल्स मेस्टेड एंट्रम में आकर पोस्टीरियर वॉल में सिग्मोइड साइनस में चला गया तो थ्रोम्बोसिस हो सकती है इस तरह से। उसके अलावा हमारे पास ये है कि जो ऑसिकल्स की डिसरप्शन, ये जो हमारे पास ऑसिकल्स की अगर डिसरप्शन हो जाए, मतलब कि कोई भी बोनी है, बोनी मतलब बहुत स्टेपीज जो है ना वो स्टेपी इससे मतलब बोनी इन्वॉल्वमेंट मतलब बहुत वो हो जाए, वीकेंड हो जाए बोन्स, वो उस तरह से काम ना करें, जो नॉर्मल मोबिलिटी होती है वो बोन ना रहे, तो जिसकी वजह से हमारे पास हाइपर एक्यूसिस हो जाएगी और कंडक्टिव डेफनेस हो जाती है। फुट प्लेट ऑफ जो ये जो फुट प्लेट है ना, सॉरी ये है फुट प्लेट, ये फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज़ है, ये ओवल विंडो पे यहाँ एक ओवल विंडो होगी इनर ईयर की, वो बिल्कुल मतलब इमोबाइल नहीं, लेकिन मोबिलिटी उसके कम होने की वजह से हाइपर एक्यूसिस हो जाएगी, हियरिंग सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, और स्टेपिडियस मसल, और ये मतलब ज़्यादातर ये उसकी वजह से भी हो सकता है कि हमारे पास पैरालिसिस हो जाए फेशियल नर्व की। सही है, ये हमारा था मिडिल ईयर। इसकी नर्व सप्लाई वही फेशियल नर्व है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है। उसकी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था कहाँ से, फ्लोर से आ रही थी। इट्स ऑल अबाउट मिडिल ईयर। थैंक यू गाइस।